तो नमस्कार सभी को। जय श्री राम। मैं अर्जुन अरोड़ा, बीटेक फर्स्ट ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज मैं आपको अपने जेई प्रेप से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फेज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, अपने जेई 2026 वाले बैच को स्पेशली, एंड इन फ्यूचर जेई 2027 वाले बैच को। ये मेरे एक जेई फेज़ की एक इम्पोर्टेंट कहानी है। लाइक वो 2-4 महीने जिसने आई थिंक खेल पलट के रख दिया था मेरी जेई प्रेप में। तो मैं वैसे नहीं चाहता आपके साथ ये हो, बट इन फ्यूचर अगर किसी की थोड़ी हल्की सी कम परसेंटाइज आती है तो उसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि मैंने उसमें कम बैक कैसे किया, मैंने उन महीनों में अपने आप को सस्टेन कैसे किया, राइट। तो मैं आपको वो बताऊँगा, राइट। ये बात शुरू होती है जनवरी से। 22 जनवरी शिफ्ट 1 मेरा एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली वो एग्ज़ाम इजी आया था, सच बताऊँ तो वो एग्ज़ाम इजी था। पर क्या हुआ कि मैं उस समय थोड़ा बीमार चल रहा था। तो मैं पहले आपको कहूँगा कि जनवरी अटैम्प्ट से पहले, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं नॉर्थ इंडिया में, तो आप अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ ध्यान रखिए कि आप कहीं आपको खांसी ज़ुकाम कुछ ना हो जाए। इवन खांसी ज़ुकाम भी आपके जो मार्क्स आएंगे एंड में उनमें फ़र्क डाल सकता है। मतलब हेल्थ ख़राब हो तो आई थिंक उतना अपने एफिशिएंट स्कोर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जनवरी अटेम्प्ट में क्या हुआ। एक तो मेरी वही तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, एंड प्रेप मेरी ठीक थी, बट वो थोड़ा तबीयत में सुस्ती में मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया। उस तबीयत में मेरे को ज़ुकाम था, आई गेस ज़ुकाम एंड खांसी, हाँ। तो फिर क्या हुआ, 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर दे के मैं निकला। मेरे मम्मी पापा बाहर खड़े थे। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया सीरियसली, हालांकि पेपर इजी आया था। मेरी केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया था, जबकि केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आई थी। बहुत मतलब काफ़ी इजी केमिस्ट्री आई थी उसकी। तो उसमें मेरा एंड में टोटल स्कोर 155 के आसपास, 155 160 के ऐसा कुछ बीच में था। तो मेरी 98.92 परसेंटाइल आई थी उस शिफ्ट में। चलो वो मेरी किस्मत रही कि उस शिफ्ट में परसेंटाइल कम मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गई थी। आई थिंक 158 159 पे आ गई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही उस अटैम्प्ट को अपना ज़ीरो मान लिया था। मेरे को पता था मैं मैसअप करके आ गया हूँ और मैं 99 तो आ ही नहीं सकती है। तो आई एम डैम श्योर, मैं डैम श्योर था उसमें कि 99 आएगी नहीं। तो एक दो दिन पहले मैं काफ़ी मतलब सही सही बताऊँ तो मैं रोया था। बट ठीक है, अब आगे बोर्ड्स में आने वाले थे तो अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट किया मतलब वगैरह। तो हमारे स्कूल में टीचर थी वो केमिस्ट्री की, अंजलि मैम। तो वो मुझे जेई के लिए भी काफ़ी गाइड करते थे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अगले अटेम्प्ट में कम बैक कर लेना तुम, अभी आराम से बोर्ड और उसको जेई को साथ में लेके चलो। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी थोड़ा बोर्ड पे फोकस करते हैं और थोड़ा जेई पे भी। जेई में हमारे वरुण बैच स्टार्ट होने वाला था पीडब्ल्यू की तरफ से। तो मैं क्या किया कि स्टार्टिंग के कुछ दिन, जब तक वरुण बैच 18 फरवरी को चालू हुआ था, तो उससे पहले मैंने क्या किया कि अपना बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो एकदम कंप्लीट कर दिया था। एंड जब वो बैच स्टार्ट हुआ, आई थिंक 18 था या 11 था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद। बट उससे पहले मैंने अपना मेन सिलेबस जो मैथ्स में मेरा कंप्लीट नहीं था, जिसकी मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं लगाई थी। मैं थ्रू आउट द ईयर लगा रहा था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैथ्स की। पर एंड में वो थोड़ा आपको पता है मेंस की रिवीजन वगैरह के कारण वो थोड़ा छूट गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फिर वो टाइम वेस्ट है, एक बार मत करें तो अपने मेंस के प्रीवियस ईयर वगैरह कर लेते हैं। तो मेरा सिलेबस भी ऑन ट्रैक था पहले जेई में, और मेरा कोई बैकलॉग तो था नहीं। तो साथ साथ वो करने के चक्कर में एंड में थोड़ी मेरी छूट गया था इंटीग्रेशन वगैरह की, मैंने एनसीईआरटी उतनी लगाई नहीं थी। तो मैंने उन 20 एक दिनों का यूज़ करके पूरा यूज़ किया ताकि मैं वो एक्सरसाइजेस लगा पाऊँ एनसीईआरटी की। तो उसमें बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए। तब हाँ पता लगा ठीक है बोर्ड्स में ठीक ठाक बन जाएगा मेरा। और मेरे बोर्ड्स में हालांकि मैथ्स का उतना पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था, मेरे 90.8% आए थे, लेकिन चलिए ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर बात रही कि मैंने अप्रैल अटैम्प्ट पे फोकस कैसे किया। तो अप्रैल अटैम्प्ट पे फोकस करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि जितने भी मेरे जूनियर्स हैं भाई, अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर है और 99 के नीचे आए, और आप और जिनके ऊपर भी है 99 से थोड़ी ऊपर, लेकिन वो और इम्प्रूव करना चाह रहे हो अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में, तो प्लीज़ निराश मत होइएगा यार। आप मेरे कहने से, जिस भी आप कोचिंग से पढ़ते हैं, एक बार अगर आपके कोचिंग में कोई बैच नहीं चलेगा एडवांस के लिए, तो मेरे कहने पे आप वरुण एडवांस बैच ले लीजिएगा। वहाँ पे
आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएंगे और उससे आपका मेंस में भी ठीक हो जाएगा। तो लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर अब जब ऐसे धीरे धीरे करते मैं रोज़ वरुण एडवांस बैच फॉलो कर रहा था। तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा हैवी लगा, मेरे को लगा छोड़ देना चाहिए। जब हमारी काइनेमेटिक्स की पहली क्लास लगी थी, सलीम सर ने थोड़े से बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दिए थे। मेरा काइनेमेटिक्स अच्छा है, लेकिन उसमें जैसे एक माउस इधर जा रहा है तो कैट उसे किस रिलेटिव स्पीड से ऐसे पकड़े, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे वास्तव में वो। तो मैं पहले दिन तो डर गया था, मैंने कहा छोड़ देना चाहिए कहीं मेरा मेंस भी ख़राब ना हो जाए, बट मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव हुई उसके कारण वगैरह। तो मैंने मेंस के लिए फिर मेरी ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। मैंने मेंस से थोड़े दिन पहले, 20 दिन पहले प्रीवियस ईयर वगैरह सारे लगा लिए थे। और मॉक टेस्ट मैं दे ही रहा था। पहले होली के टाइम एक दो टाइम हुआ कि होली का जब टाइम था तब मेरा मॉक में स्कोर गिरा, मेरा 130 120 ही रह गया, जबकि वो मॉक उतना मुश्किल था भी नहीं। तो मैंने कहा यार, मतलब शिट, स्टार्टिंग में जैन में मॉक में 200 210 आराम से स्कोर कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब एक आधी बार हुआ ऐसा 120 30, बट स्टिल मैंने फिर मॉक देता गया। मैंने JE1 की टेस्ट सीरीज़ ले ली थी जनवरी में भी, उसमें अच्छे आ रहे थे। मेन वो अप्रैल मार्च के टाइम में थोड़े से कम हो गए थे, बट मैंने वो कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यू रखता गया तो फिर बड़े मार्क्स, फिर 210 है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आप मॉक में स्कोर कर रहे हो ना, मतलब जो अच्छा आप स्कोर कर रहे हो 200 के ऊपर, उसका एवरेज आउट करके आपके थोड़े से कम मार्क्स आते हैं उससे मेंस में, ठीक है, अगर आपने ढंग से पेपर दिया है तो, राइट। तो हुआ क्या कि मैं मेंस का पेपर अप्रैल में देने गया। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 थी मेरी। तो मैं पेपर दे के आया। पेपर वाज रियली गुड पेपर। अगर हम फिजिक्स को छोड़ दें तो फिजिक्स थोड़ी चलो ठीक थी, ईजी आई थी। मैंने उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन ठीक ईजी आई थी। तो केमिस्ट्री अच्छी थी उस पेपर की काफ़ी। केमिस्ट्री तो वन ऑफ द बेस्ट थी आई थिंक अप्रैल की। एंड मैथ्स भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब आप पेपर रिएक्शंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चे बहुत घबरा गए थे मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों से, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे लेवल की आ गई थी। फिजिक्स ठीक थी, आप बना सकते थे। तो मेरा उसमें आई थिंक स्कोर आया था 205। और 18 अप्रैल की रात को मेरा रिजल्ट आया था 11 बजे के करीब। तो तब मेरे 99.58% आई थी। तो हम यही प्रिडिक्ट कर रहे थे, मैं और मेरे घर वाले, मैंने और मेरे पापा ने यही सोचा था कि 99.5 और 6 के बीच में आई थिंक आनी चाहिए। तो हमारा हमारा गैस एकदम ठीक निकला कि 58 के आसपास आ गई। तो मैं उस दिन बहुत खुश था कि मतलब एडवांस की तैयारी करते करते मेरा मेंस भी अच्छे से हो गया। तो यही है कि आप एडवांस के क्वेश्चंस को ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगर मेंस में अगर आपका पहला खराब चला गया, अभी एक बार जनवरी पे आप दे रहे हैं, तो मेंस वाले क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए मेनली। तो अगर आपका, भगवान ना करे अगर वो ख़राब हो जाए, तो आप वरुण एडवांस बैच से, या जो भी आपकी कोचिंग में बैच चल रहा होगा एडवांस का उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, तो आप उससे हेल्प लेके आप वहाँ क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा, राइट। चैप्टर वाइज अगर आपका जैन खराब हो जाए तो चैप्टर वाइज मॉक्स मत देना। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के आप मॉक दे रहे हो, वो थोड़ा यूजलेस सा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं तो आप सब चैप्टर के टेस्ट नहीं दे पाओगे इंडिविजुअली। फिजिक्स में आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके अलावा आई थिंक मत दीजिएगा, वरना बहुत टाइम जाएगा आपका उसमें। तो वो डन हो गया। तो चैप्टर वाइज भी अगर आप दे रहे हो तो 2 3 चैप्टर के साथ में देना, राइट, टेस्ट। आई थिंक हमें तो लास्ट टाइम सलीम सर ने जनवरी और अप्रैल अटैम्प्ट से पहले फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए थे, 2 3 चैप्टर के मिक्स करके। वो काफ़ी अच्छे टेस्ट थे फिजिक्स टेस्ट। तो उससे मेरी फिजिक्स ठीक ठाक इंप्रूव हो गई थी। जैन में मैं सिर्फ मेरा एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मेरी 99 क्रॉस की थी, वो फिजिक्स ही था। तो वो ठीक रहा काफ़ी। वो फिजिक्स में ठीक रहता है, बाकी मैथ्स एंड केमिस्ट्री में आप अवॉइड कीजिएगा चैप्टर वाइज टेस्ट का। तो उसके बाद जैसे एडवांस की तैयारी आप करते जाएंगे तो आपके मेंस के लेवल का भी सुधरता जाएगा, मेरी बात मानिए, और आप अच्छा परफॉर्म ही करके आएंगे अप्रैल अटैम्प्ट में। तो उसके बाद मेरा दिन आया एडवांस का। जेई एडवांस आई थिंक ठीक है, मेरे 180 के अराउंड एवरेज कर रहे थे जेई के मॉक्स में, जो मैं पीडब्ल्यू में दे रहा था, राइट। एंड जेई 1 की टेस्ट सीरीज पे भी अराउंड 180 170 के बीच में एवरेज कर रहे थे। तो मेरा आई थिंक मार्क्स 176 मार्क्स थे आई थिंक मेरे। 2300 के आसपास मेरी CRL थी। एंड वही रहा कि मतलब एडवांस के मार्क्स तो एकदम मतलब रेलिवेंट थे, मतलब 2025 के एडवांस से मिलते जुलते काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो वो एकदम सेम मेरे वही मार्क्स आ गए जेई एडवांस में भी, जो मेरे को लग भी रहा था। एंड उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा केमिस्ट्री ने प्ले किया, जिसमें मेरे 73 मार्क्स थे। तो केमिस्ट्री में आपको कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखे उस सब्जेक्ट पे, क्योंकि वो लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला सब्जेक्ट है। तो आई थिंक
वो आपका एफर्ट उतना नहीं मांगता। आपको थोड़ी चीज़ें रिवाइज करनी है। हाँ, फिजिकल पे आपको थोड़ा बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, आई थिंक फिजिक्स से भी ज़्यादा जोर, क्योंकि उसके कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं थर्मो के इक्विलिब्रियम के, वो नहीं हिल पाते कई बार। तो उस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इतने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उसमें। जैसे हमारे एडवांस 25 में क्वेश्चन आया था एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन। अब मेरी कैलकुलेशन उतनी ही उसमें बढ़िया रही नहीं, मैंने आंसर 2.42 था, मैंने 2 लगा के वहाँ आ गया, और वो ऑब्वियसली वो गलत हो गया। अगर वो सही होता तो आई थिंक मेरे रैंक्स में भी फ़ायदा होता, और मतलब फिजिकल उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि फिजिकल के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसकी अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा एन अवस्थी बुक से, आई थिंक वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। बट एक ब्रीफ में ये था कि अगर आपका जैन अटैम्प्ट अगर यार अच्छा ना भी जाए, लाइक आपकी 95 से 99 के बीच में, मतलब ठीक ठाक जाए, परसेंटेज इतनी आई है, तो फिर आप मतलब चिंता में मत रहिएगा, अप्रैल अटैम्प्ट पे फोकस कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अप्रैल में आप अपना स्कोर परसेंटेज ज़्यादा नहीं आ सकती। यूट्यूब पे काफ़ी लोग कहते हैं कि अप्रैल में ज़्यादा नहीं आ सकती, बट बिलीव मी, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी नहीं आएगी। वही सेम तरीका जो आपको एडवांस के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है, राइट। तो यही है। अगर आपको मेरे कॉलेज लाइफ वगैरह के बारे में जानना है, कुछ फेस्ट वगैरह के रिलेटेड, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अर्जुन अरोड़ा _7 पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसके रिलेटेड एक कॉलेज अगर मैं व्लॉग बनाऊं जिसपे हमारा अंतराग्नि वहाँ फेस्ट हुआ था आईटी कानपुर में, तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जेई एग्ज़ाम जब भी आपका जनवरी में होए आपका एग्ज़ाम, उसके बाद आप थोड़ा रिलीफ हो आपको देख के कि अगर हाँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ जाके मतलब एक लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और वहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह भी आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट डिमांड आई कि आईआईटी कानपुर का कोई व्लॉग बनाना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।